श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी प्रिय छात्रों का एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज का विषय है इंग्लिश क्लास 12th। आज का विषय है इंग्लिश क्लास 12th लेसन 2 ए फेलो ट्रैवलर्स। बच्चों, फेलो ट्रैवलर्स माने क्या होता है? सहयात्री। क्या होता है? सहयात्री। क्या होता है? सहयात्री। क्या होता है बच्चों? ए फेलो ट्रैवलर्स माने सहयात्री। इसके राइटर हैं A.G. गार्डिनर। A.G. गार्डिनर इसके राइटर हैं। हमको ये पता होनी चाहिए, हमको बढ़िया से इस पाठ का नाम का है, लेसन का, और लेखक कौन है, इसके बारे में थोड़ी आपको हम कहानी बताएंगे कि पाठ जो है किसके बारे में लिखा है, क्यों। ये बच्चों एक मनोरंजक कहानी है सभी बच्चों के लिए। बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इजी है, आपको आसानी से आना चाहिए। और मैं इसके बारे में कहानी थोड़ा शार्ट में बताऊंगा, जो कि बहुत आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। इसी कहानी के बारे में मैं शुरुआत करता हूं बच्चों। आपके इंग्लिश का जो है इंटर का है, और आपको जो है कहानी है कि एक मच्छर है और लेखक है, दोनों जो है यात्रा करते हैं एक ट्रेन में। गर्मी का समय है, लेखक जो है एक ट्रेन द्वारा यात्रा कर रहा है। शाम का समय होता है, उसी के दौरान जो है मच्छर जो है उसके लेखक के डिब्बे में प्रवेश कर जाता है। लेखक को सोचता है कि दिन भर ट्रेन चली है, रात का समय हो गया है, और वह ट्रेन जिस पर लेखक बैठा हुआ था, जिस ट्रेन के डिब्बे में, धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। हर स्टेशन पर रुक रुक चलने वाली ट्रेन थी। इस कारण जब शाम का समय हुआ, लगभग सभी यात्री उस डिब्बे में से बाहर निकल गए। बचा लेखक। लेखक को यह आभास हुआ कि मैं अकेला हूँ, इस डिब्बे में कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहे तेज़ बोल सकता हूँ, चाहे चिल्ला सकता हूँ तेज़, और कांचे भी खेल सकता हूँ। ये सब अपने मन की भावना को सोच रहा। तभी एक मच्छर आता है लेखक के पास। उन्हें जो है उन्हीं दोनों का वार्तालाप है, मच्छर और लेखक का। जब लेखक बैठा हुआ था, उसी के दौरान जो मच्छर आके लेखक को परेशान करता है। लेखक जो है उसे भी क्रिया प्रतिक्रिया करता है मच्छर के प्रति, मच्छर भी लेखक के प्रति करता है। लास्ट में बच्चों आपस में वे लोग सहमत बनाते हैं। अधिक मेहनत करने के बाद जब कोई कुछ नहीं कर पाता है, तो लास्ट में लेखक के मन में एक भाव आता है कि हम इसके अंदर सिंपैथी दिखा करके इसके साथ अपनी मित्रता कायम करें। और वही लास्ट में होता है, दोनों आपस में मित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि कोई इस संसार में छोटा है न बड़ा है, सब लोग बच्चों बराबर हैं। इसी कहानी का एक पैरा मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा पैरा है इंटर का, उसी के बारे में पढ़कर अभी मैं बोलूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों समझाने के लिए आपको। देखिए, देयर इज़ ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग alone, all alone in the career that is jolting noisily through the night. It is liberty and unrestrained, a very agreeable form. You can do anything you like. You can talk to yourself as loud as you please, and no one will hear you. You can have that carry argument out with Jones. लेखक कहता है कि
ट्रेन जब रात को चल रही थी तो लेखक को आभास होता है उसे एक खुशी का, क्योंकि वह डिब्बे में अकेला है, उसी का अनुभव करता है कि देयर इज ए प्लीजेंट सीन्स, बड़ा सुखद दृश्य ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का, अबाउट बीइंग ऑल अलोन इन द कैरियर, डिब्बे में अकेला होने का बहुत अच्छा उसे अनुभव हो रहा था। दैट इज जोल्टिंग नॉइजिंग थ्रू द नाइट, जो ट्रेन रात भर आवाज़ करती हुई और जर्किंग करती हुई या हिचकोले लेते हुए आगे बढ़ी। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट एंड वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह ट्रेन जो है बहुत आनंददायक थी। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ कर सकते। राइटर सोचता है अपने मन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यू लाइक टू टॉक टू योर सेल्फ, जो मुझे पसंद हो, अर्थात मेरी इच्छा है जितना मैं बोल सकता हूँ। एज लाउड एज यू प्लीज, जितनी हो सके, अर्थात मैं जितना तेज चाहूँ बोल सकूँ, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। एंड नो वन विल हियर यू, और तुम्हारी बात को भी कोई सुनने वाला नहीं है। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट विथ जोन्स, आप जो है एक अजनबी के रूप में आप किसी के ऊपर बहस भी कर सकते हैं। इसी का बच्चों अब देखिए आपको रेफरेंस लिखवाऊंगा। आपको सर्वप्रथम बच्चों आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम रेफरेंस चलते हैं तो रेफरेंस किसकी स्पेलिंग रेफरेंस, ओके। रेफरेंस में जानते हैं पहले की तरह होगा दीज लाइन्स हैव बीन taken from a relation A G Gardiner, written by, गलत हो गया बच्चों, लेसन पार्ट का नाम दूसरा है, हमने गलती लिख दिया। ए जी गार्डनर राइटर का नाम हो गया था, यहाँ पर होगा लेसन ए फेलो ट्रैवलर, यहाँ कामा दे देंगे, ठीक है। यहाँ क्या दे देंगे, कामा लिखने का तरीका है ए फेलो ट्रैवलर्स राइटन बाय क्या होगा, अब होगा बच्चों ए जी गार्डिनर, ठीक है। आपको हो गया। सर्वप्रथम आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सर्वप्रथम नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि पाठ का क्या नाम है, लेखक का क्या नाम है। फेलो को आप जानते होंगे, आप आसानी से फेलो के ए फेलो है, ठीक है, या फिर फेलो ट्रैवलर्स, आप जानते हैं ट्रैवलर्स TRA ट्रैवेलर मैंने सयाती होगा। अब इसका ज्ञान हो गया आपको, एज ए गार्डनर किसी तरीके से हो जाएगा। आपको नॉलेज होना चाहिए, आपके पास नॉलेज हो जाना चाहिए कि किस पार्ट का है, कौन राइटर है, पार्ट का नाम हो गया। नॉलेज की अंग्रेजी होगी बच्चों, जैसे नॉलेज हमने बोला अभी नो लिख देते हैं, नो लिखकर नॉलेज, LEDG नॉलेज, आपका आसान हो जाएगा, रख लीजिएगा इसी तरीके से। अब चलेंगे आपको लेकर के कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट माने आप लोग भली भांति से परिचित हैं, क्या होता है। भले संदर्भ प्रसंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा द ऑथर इज
traveling all alone, railway compartment here he describes loneliness in the train। यही है बच्चों, आपका जो है हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन माने बच्चों होता है व्याख्या। तो लिखेंगे द ऑथर writes that ये अपने मन से इतने लाइन का शुरू है बेटा, इतने अपने मन से लाइन से बोल कर तब आगे चलेंगे। अभी आपको बार बार समझाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। आर्थर राइट्स दैट ट्रैवलिंग all alone railway compartment। ठीक है, देखिए हमने लिखा द आर्थर राइट्स दैट, हो गया बच्चों। अब इधर आगे चलेंगे हैं, तो ट्रैवलिंग ऑल अलोन रेलवे कंपार्टमेंट pleasant sense of freedom। बच्चों इतना का हो गया आपका, जो है इतना हुआ है ऊपर का लाइन, एक लाइन का। ठीक है, हम नहीं चलते हैं। The train traveling the train running in the night jerking ये है jerking, jolting है, jerking loudly। ठीक है, jerking loudly that it is, अपने मन से it is बच्चों नाइट टाइम। क्या हो गया, इट इज़ नाइट टाइम। क्या हुआ, इट इज़ नाइट टाइम। फिर दूसरा है इट इज़ फुल फ्रीडम। यू कैन
You can do anything, इसी का है, you can do anything, ये वाला बच्चों, you can do anything which you like, ठीक है। You can talk loudly, you can talk loudly, या or argument, imaginary man, on the floor, नीचे की लाइन से है on the floor, फिर दिया है on the floor, you can defeat imaginary person. You can defeat an imaginary person. You can take revenge upon him. बच्चों आज के लिए जो हमारा कार्यक्रम इतना है।